मेरा नाम आरव है और आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो बदन में सिहरन दौड़ जाती है। वो रात जब मैंने उस चेहरे को देखा था, रात के ठीक 2 बजे पुरानी हवेली की टूटी हुई खिड़की से। कहानी शुरू होती है हमारे गांव बांसीपुर से। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग राय साहब की हवेली कहते थे। कहते हैं वहां कभी एक अमीर जमींदार रहा करता था और एक रात पूरी हवेली में आग लग गई थी। उसके बाद से वहां कोई नहीं गया। मैं और मेरा दोस्त विवेक शहर से गांव छुट्टियां मनाने आए थे। गांव में हर शाम वही बातें सुनाई देती। रात को हवेली के अंदर से किसी के कदमों की आहट आती है, कभी खिड़की से सफेद कपड़ों में औरत दिखती है। हम दोनों शहर के थे तो ये सब बातें मजाक लगती थी, लेकिन एक रात हमने ठान लिया, आज पता करेंगे सच क्या है। रात के करीब 1:30 बजे हम दोनों टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकले। हवेली बिल्कुल सुनसान थी। बड़ी दीवारें, टूटा दरवाजा और बीच में वो खिड़की जो आधी खुली थी। विवेक बोला, आरव, अगर कुछ दिखा ना तो पहले भागना। मैं हंसा, डरपोक मत बन यार। हमने दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही सड़ी लकड़ी और धूल की गंध आई। टॉर्च की रोशनी में टूटी कुर्सियां और झाड़ियां नजर आईं। सब कुछ पुराना था, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। हम सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां करा रही थीं। अचानक हवा चली, ऊपर की खिड़की अपने आप खुल गई। विवेक बोला, चल देखते हैं। मैं टॉर्च आगे करके ऊपर चढ़ गया। खिड़की के पास पहुंचा तो चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी और तभी मैंने देखा सामने वाली खिड़की पर कोई खड़ा था। सफेद कपड़ों में, लंबे बालों वाली एक औरत, पर उसका चेहरा धुंध में लिपटा हुआ। वो धीरे धीरे हमारी ओर देखने लगी। विवेक ने टॉर्च उसकी तरफ घुमाई और उसी पल वो चेहरा गायब हो गया। टॉर्च भी बुझ गई और कमरे में अंधेरा छा गया। बस हमारी सांसों की आवाज थी। मैंने कांपते हुए कहा, विवेक, तूने भी देखा? वो बोला, हाँ, लेकिन वो गायब कैसे हो गई? हम दोनों नीचे भागे, पर जैसे ही नीचे पहुंचे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हमने पूरा जोर लगाया पर दरवाजा नहीं खुला। फिर ऊपर से वही धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, क्यों आए हो यहां? हमने ऊपर देखा, कोई नहीं था, पर आवाज हमारे चारों तरफ घूम रही थी। विवेक बोला, आरव, चल पीछे की खिड़की से निकलते हैं। हम भागे, पर दीवार पर कुछ लिखा था। खून से लिखा था, वापस मत आना। दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। हम खिड़की से कूदकर बाहर भागे। गांव पहुंचने तक पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। अगली सुबह जब गांव वालों को बताया, उन्होंने कहा, बेटा तू बच गया, ये बड़ी बात है। उस हवेली में राय साहब की बेटी की आत्मा भटकती है। आग लगने की रात वो उसी खिड़की में बंद थी। उसका चेहरा कोई नहीं देख पाया, बस जलती हुई परछाई रह गई। मैंने सोचा शायद ये डर की वजह से भ्रम था, पर 2 दिन बाद जब मैंने अपनी टॉर्च उठाई, उसके शीशे पर कुछ उकेरा हुआ था। धीरे से देखा तो लिखा था, तुम फिर आओगे। उसके बाद मैं कभी उस गांव नहीं गया, लेकिन आज भी जब रात के 2 बजे नींद टूटती है तो ऐसा लगता है कोई खिड़की से मुझे देख रहा है। वही चेहरा, वही धुंध और वही सवाल, क्यों आए थे वहां आरव?